नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन उतने ही जरूरी संवाद की गहराई में चलेंगे। ये बातचीत एक राजा और एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि के बीच हुई थी। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। ये तो नियति, कर्म और हमारे होने के मतलब हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों से एक सीधी टक्कर है। सवाल ये है कि क्या हम सच में सितारों के गुलाम हैं या फिर अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस संवाद में छिपे हुए ज्ञान को खोजते हैं। तो ये पूरा संवाद शुरू होता है राजा जनक के एक बहुत ही सीधे सवाल से। सोचिए, उनकी सभा लगी है और वहां जिज्ञासा भी है और एक तरह का कंफ्यूजन भी। और वो पूछते हैं, क्या किसी इंसान की जिंदगी सच में ग्रह नक्षत्रों से बंधी हुई है? क्या हमारी जन्म पत्री ही हमारे सारे सुख दुख का आखिरी हिसाब किताब है? अब जरा सोचिए, ये सवाल तो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना? अब राजा के इस सवाल पर ऋषि अष्टावक्र बस मुस्कुराए, और उनका जो जवाब था वो जितना सीधा था उतना ही गहरा भी था। उन्होंने बस इतना कहा, हे जनक, अगर तेरा आत्मस्वरूप यानी तेरी असलियत शुद्ध है, उसका कोई रूप नहीं है और वो कुछ करता ही नहीं है, तो फिर ये ग्रह ये बांधेंगे किसको? बस इस एक पलट सवाल ने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। ज्योतिष की पूरी बुनियाद पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो चलिए सबसे पहले राजा के इसी द्वंद्व को समझते हैं। उनके मन में चल क्या रहा था। देखिए, एक तरफ तो ज्योतिष और शास्त्रों का सारा ज्ञान था और दूसरी तरफ एक गहरी प्यास थी सच को सीधे सीधे खुद अनुभव करने की। और जनक की ये जो उलझन थी ना, वो बिल्कुल जायज थी। जरा सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ सितारों में तय है, तो फिर ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमारे अपने अच्छे बुरे काम, इनका फिर मतलब क्या है? क्या ये सब करना बेकार है? यही वो कंफ्यूजन है जो भाग्य और कर्म के रिश्ते पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो फिर अष्टावक्र इस उलझन को सुलझाते कैसे हैं? देखिए, उनका पूरा का पूरा दर्शन बस एक बुनियादी बात पर टिका है, और वो है हमारे सच्चे मैं को पहचानना। मतलब हम असल में हैं कौन? क्या हम ये शरीर हैं, ये मन है, या फिर कुछ और? यहीं पर अष्टावक्र एक कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, साक्षी। अब ये साक्षी क्या है? साक्षी का मतलब है वो शुद्ध शांत चेतना जो बदलती नहीं। ये वो चेतना है जो हमारे शरीर, हमारे मन और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखती है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती। ये वो देखने वाला है जो हर अनुभव के पीछे मौजूद रहता है, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को देखने के दो तरीके हैं, दो नजरिए हैं। एक तरफ जब हम खुद को ये शरीर और मन मान लेते हैं, तब हम ग्रहों के, कर्मों के और समय के बंधन में फंस जाते हैं, सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अष्टावक्र कहते हैं कि हमारी असलियत तो वो साक्षी है जो इन सब से बिल्कुल परे है, आज़ाद है और जिस पर कभी कोई असर नहीं होता। तो ग्रह नक्षत्रों का जो भी असर है वो सिर्फ शरीर मन के लेवल पर है, उस देखने वाले साक्षी पर बिल्कुल नहीं। और इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए ऋषि एक बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, जरा सोचो, जैसे बादल कभी सूरज को छू नहीं सकते, वो तो बस देखने वाले की नज़र को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, है ना? ठीक वैसे ही ये ग्रह हमारी आत्मा पर, उस साक्षी पर कोई असर नहीं डाल सकते। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये पूरी जिम्मेदारी हमारी समझ पर, हमारी चेतना पर डाल देता है। अब जनक का अगला सवाल भी बड़ा लॉजिकल था। उन्होंने पूछा, भाई अगर आत्मा ही सब कुछ है और उस पर कोई असर ही नहीं होता, तो फिर इन शास्त्रों में पूजा, यज्ञ, दान, इन सब कर्मकांडों के बारे में क्यों लिखा गया है? तो चलिए अब ये समझते हैं कि अष्टावक्र किसी भी काम के पीछे छिपे इरादे यानी नियत के बारे में क्या कहते हैं। अष्टावक्र का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहते हैं, कोई भी काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उसके पीछे भावना क्या है, नियत क्या है। जैसे अगर पूजा किसी डर से या कुछ पाने के लालच में की जाए, तो वो पूजा नहीं, एक सौदा है, एक व्यापार है। अगर दान सिर्फ समाज में नाम कमाने के लिए किया जाए, तो वो अहंकार को और बढ़ाता है। लेकिन जब वही काम सिर्फ प्रेम से, करुणा से और बिना किसी नतीजे की उम्मीद के एकदम सहजता से होता है, तो वही सच्चा धर्म है और वही आज़ादी है। और जहाँ तक शास्त्रों की बात है, तो उनका कहना था कि ये शास्त्र उन लोगों के लिए एक सीढ़ी की तरह है जो रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए ये घर नहीं है।
सोचिए, जो इंसान सीढ़ी को ही अपनी मंजिल मानकर उस पर बैठ जाए, वो भला कहीं पहुंचेगा? नहीं ना। इन सब चीजों का मकसद हमें आत्मज्ञान तक पहुंचाना है, खुद मंजिल बन जाना नहीं। तो चलिए अब हम सीधे सीधे ज्योतिष और जन्मपत्री के सवाल पर आते हैं। आखिर ये है क्या? क्या ये हमारी किस्मत का कोई नक्शा है जो हमें रास्ता दिखाए, या फिर ये एक पिंजरा है जो हमें कैद कर लेता है? अष्टावक्र कहते हैं कि हमें किस्मत के इस सपने से जागने की जरूरत है। और इस आइडिया को और भी पक्का करने के लिए अष्टावक्र एक और बहुत ही पावरफुल मिसाल देते हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, जैसे सपने में दिखने वाला बाघ, जागने पर उसके दांत तुम्हें काट नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ग्रहों और जन्मपत्री का असर सिर्फ उस मन पर होता है जो सो रहा है, मतलब वो मन जिसने खुद को ये शरीर मान लिया है। और जो इंसान अपने साक्षी स्वरूप में जाग गया है, उसके लिए ये सब चीजें एक सपने जैसी हैं, जिनका असल में कोई वजूद नहीं, कोई असर नहीं। ये जो आत्मज्ञान है ना, यही वो जागना है जो सपने के बाग को बिल्कुल बेअसर कर देता है। एक छोटी सी कहानी इस बात को और भी साफ कर देती है। सुनिए, एक ब्राह्मण का बेटा नदी में डूब रहा था, लेकिन पिता पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त राहु काल चल रहा था। और जब तक वो सही समय का इंतजार करते रहे, बेटा नदी में बह गया। इस कहानी का सार क्या है? यही कि असली शुभ मुहूर्त तो साहस और करुणा के पल होते हैं, पंचांग में लिखे अक्षर नहीं। तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो इन सारी बातों का निचोड़ हमारे सामने रखता है। आखिर मुक्ति का, आजादी का असली राज है क्या? अष्टावक्र अपनी बात एक बहुत ही साधारण और एक ऐसी सच्चाई से शुरू करते हैं जिसे कोई काट नहीं सकता, और इसकी सादगी में ही इसकी असली ताकत छिपी है। वो कहते हैं, ग्रह आकाश में है, बस एक सिंपल सा फैक्ट। लेकिन अगले ही पल वो इस पूरे नजरिए को एक झटके में पलट देते हैं। वो कहते हैं, पर तू वो अनंत आकाश है। सोचिए, अचानक हमारा ध्यान उन ग्रहों से हटकर उस विशाल आकाश पर चला जाता है, जिसके अंदर ये सारे ग्रह बस छोटी छोटी बिंदियों जैसे हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो उस जन्मपत्री को देखते हैं जिसको लोग अपनी पूरी किस्मत मानकर बैठे हैं, और कहते हैं, ये बस एक कागज का टुकड़ा है। वो उसे उसकी असलियत पर, उसकी फिजिकल रियलिटी पर ले आते हैं। और फिर उस कागज के टुकड़े के सामने वो जनक को और शायद हम सबको याद दिलाते हैं, और तू अनंत चेतना है। ये जो तुलना है ना, ये हमें हमारी असली पहचान और हमारी असली ताकत का एहसास कराती है, जो किसी कागज या किसी ग्रह से कहीं ज्यादा विशाल है। तो आखिर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? पहली बात कि हमारा असली स्वभाव आज़ादी है, गुलामी नहीं। दूसरी बात, जब हम मैं कर रहा हूं वाले अहंकार के बिना कोई काम करते हैं, तो वही असली मुक्ति है। हर डर हमारी अपनी नासमझी से, खुद को न जानने से पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी किस्मत का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। और आखिर में अष्टावक्र हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि तो फिर असली बंधन है कहाँ? अगर वो ग्रहों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, हमारे कामों में भी नहीं है, तो फिर वो है कहाँ? और इस सवाल का जवाब हमें किसी और से नहीं मिलेगा, वो हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।